मैं रमेश नंदवाना एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज मैं जो आपको मेरा अनुभव बताना चाह रहा हूँ वह रत्नों के बारे में है। जो रत्नों को लेकर के अब तक जो भ्रांतियाँ जनमानस में रही है उनको मैं आज दूर करने का प्रयास करूँगा। मेरा ये कहना है रत्नों के बारे में कि कुछ तो स्वयं जोड़े के पास सीधा पहुंच जाता है और अपनी समस्या व्यक्त करता है कि मेरी ये समस्या है, कौन सा रत्न मुझे रास आएगा वो आप दीजिए। और जोड़ी पूछता है आपकी क्या समस्या है, कि पैसों की समस्या है। जोड़ी कहेगा धन का कारक तो बृहस्पति होता है और ये आपको खराज पहन दीजिए। ऐसे में मान लो जन्म लग्न में उसके बृहस्पति नुकसान का स्वामी है तो पुखराज पहनने पर उसको और ज़्यादा धनहानि होगी। कोई कहता है जाकर के जोड़ी से कि मेरे बच्ची की शादी नहीं हो रही। जोड़ी कहता है आपके पति का कारक तो लड़की के बृहस्पति होता है, आप भी पुखराज पहन लीजिए, शादी हो जाएगी। उसकी बच्ची के जन्म लग्न में यदि बृहस्पति छठे घर का स्वामी है तो शादी की जगह और शादी होने में मुश्किलें आ जाएगी, क्योंकि वो अलगाव का घर होता है। जन्म लग्न में बृहस्पति अलगाव का मालिक होता है तो रिजल्ट अलगाव का ही देगा ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? स्वयं जानने वाला व्यक्ति हुआ। इसमें ज्योतिष को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई विद्वान ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि आपकी राशि क्या है और राशि के अनुसार लगन, राशि के अनुसार रत्न का चुनाव करते हैं। कि आपकी मान लो तुला राशि है, आप हीरा पहन लीजिए, आपकी जीवन संवर जाएगा। मान लो उसका तुला लगन है, वो क्या कहते हैं जो वृष लगन है या कोई सा दूसरा लगन है और शुक्र छठे घर में बैठा है या आठवें घर बैठा है तो वो प्रॉब्लम बढ़ा देगा और उसको हीरा रास नहीं आएगा, नुकसानदायक बन जाएगा। जन्म लगन में यदि शुक्र नुकसान का स्वामी बनता है तो भी हीरा उसको नुकसान कर देगा, चाहे उसकी राशि तुला या वृषि क्यों ना हो। कोई जन्म राशि के आधार पे बताते हैं, कोई बोलते नाम से बताते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है। मान लो सिंह लगन है और राशि उसकी कर्क है, जन्म की राशि कर्क है, उसको मोती पहना दिया, मोती नुकसान का स्वामी बनता है और मोती पहनने पर उसको और ज़्यादा नुकसान होना प्रारंभ हो जाएंगे, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो और वो रतन को दोषी बताएगा कि रतन की धारणा बिल्कुल बेकार है। ऐसी बात नहीं है। रतन किसी भी ग्रह को सुफलदायक नहीं बनाता है। सुफलदायक तो उसको जन्म लगन में होना चाहिए। रतन किसी भी ग्रह को सुफलदायक नहीं बनाता है। रतन सिर्फ ग्रह का पावर बढ़ाता है, ग्रह के बल को बढ़ाता है। यदि कोई ग्रह जन्म लगन में कमजोर है तो उसके पावर को बढ़ा देगा। वो अलग बात है कि जन्म लगन में उसका कमजोर रहना फायदेमंद है तो उसको कमजोर रहने देना ही अच्छी बात है, उसका रतन नहीं बनना चाहिए। और जो जन्म लगन में सुफलदायक है, जैसे कि सिंह लगन है, उसमें मूंगा यदि मंगल अस्त है तो पहनाया जा सकता है कि मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है और वो कमजोर होने पर उसको पावर देना बहुत जरूरी है। ऐसे में उसको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो रत्नों का चुनाव राशि के अनुसार नहीं किया जाता है, न बोलते नाम से किया जाता है, न राशि के अनुसार किया जाता है, न बोलते नाम की राशि के अनुसार किया जाता है। रत्नों का चुनाव जन्म लगन के आधार पर किया जाता है। ये धारणा अनुभव में बिल्कुल सत्य पाई गई है और अन्य धारणाएं भ्रांतिपूर्वक ही रही है जो ज्योतिष से विश्वास हटा सकती है।
उनके चक्कर में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जैसे कि नीलम रतन है, उसमें कुछ विशेष ध्यान देने की बात है। तीसरे छठे घर में यदि शनि वक्री नहीं है तो नीलम पहनाया जा सकता है। अस्त हो तब तो और भी अच्छा रहेगा पहनाना, अन्यथा वैसे भी ठीक है, क्योंकि नज़र 12वें घर में पड़ेगी नुकसान के घर पे, और शनि की दृष्टि, बलवान दृष्टि 12वें घर पे अच्छी मानी जाएगी और नुकसान को खत्म कर देगी, तो नीलम पहनना बुरा नहीं रहेगा। ऐसे ही लग्नेश यदि अस्त है तो लग्नेश का रत्न पहनना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लगन सफलता का प्रतीक होता है और वो सुफलदायक रहेगा। कभी कभी कोई ग्रह जन्म लगन में यदि पूरी तरह से अस्त है, सूर्य और अमुक ग्रह एक ही डिग्री पर है, तो चाहे वो कितने बुरे घरों का स्वामी हो, फिर भी उसका रत्न पहनाया जा सकता है। सबसे बुरा घर, जो प्रॉब्लम का घर होता है, टेंशन का घर होता है, वो 8वां घर होता है। और यदि उसका स्वामी जन्म लगन में पूरी तरह से अस्त है, सूर्य और अमुक ग्रह यानी 8वें घर का स्वामी एक ही डिग्री पर है, एक ही राशि पर है, तो वहाँ तो जीवन को ही संकट पैदा हो जाएगा। वहाँ उसकी आयु को पावर देना बहुत जरूरी हो जाता है और 8वें घर के स्वामी का रत्न पहनाया जाएगा, तभी उसकी आयु बढ़ेगी और वो सर्वाइव कर सकेगा। अन्यथा चाहे जब एक्सीडेंट हो जाएंगे, चाहे जब गिरता पड़ता रहेगा, चाहे जब बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि आयु का तो बिल्कुल शून्य हो रखा है मामला। ऐसे में 8वें घर का स्वामी का भी रत्न पहनाया जा सकेगा। तो ये सारा निर्णय जन्म लगन के आधार पर चलता है। और यदि बुरे घरों का स्वामी अस्त नहीं है तो उनका रत्न नहीं पहनाया जाएगा। हाँ, छठे 8वें घर में बैठे हुए ग्रहों के रत्न भी नहीं पहनाए जाएंगे। कई विद्वान लोग या जानकार गोमेद पहनने की सलाह देते हैं। मान लो शुक्र लाभ में बैठा है, मान लो राहु लाभ में बैठा है, तो ही गोमेद पहनना ठीक रहेगा। लगन में बैठा है तो ही ठीक रहेगा। अगर वो बुरे घर में बैठा है तो उसी घर का रिजल्ट देगा, और राहु जिस घर में बैठता है वो उसी का स्वामी बन जाता है। ऐसे में अशुभ स्थान में बैठे राहु का रत्न गोमेद कभी सुफलदायक नहीं रहेगा। लगन में बैठा है राहु तो भी शायद सुफल दे सकता है, चेक करना चाहिए गोमेद बना के। और लाभ में बैठा है राहु तो नुकसान नहीं देगा, उसका रत्न गोमेद फायदा ही देगा। इसी प्रकार से शनि का रत्न नीलम, यदि शनि लगन का मालिक है और लगन में बैठा है, और इस हालत में यदि वो अस्त है, तो बेधड़क उसका रत्न पहनाना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लगन को बल देना बहुत जरूरी होता है। जबकि लगन का मालिक नहीं है, फिर भी शनि लगन में बैठा है, ऐसे में और थोड़ा बहुत अस्त भी है, तो ऐसे में उसको बल देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बल देने पर वो लगन को भी खराब करेगा पापक ग्रह होने से, और 7वें घर जो पति पत्नी का होता है उसको भी खराब करेगा। इसी प्रकार से शनि यदि लगन को देख रहा है और थोड़ा बहुत अस्त भी है, तो भी उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। नीलम पहनाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि लगन के पर जो उसकी नज़र है वो बलवान हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, ऐसी हालत में वो लगन को और खराब करेगा, कैरियर को बर्बाद करेगा, और टेंशन में आदमी रहने लग जाएगा और नीलम रास नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि रतन कोई पर्टिकुलर समस्या के आधार पर नहीं पहनाया जाता है कि आपकी समस्या है आप ये रतन धारण कर लीजिए, आपके नींद नहीं आती है तो आप मोती धारण कर लीजिए, आपको गुस्सा आता है तो भी आप मोती धारण कर लीजिए, क्योंकि मोती ठंडा होता है, चंद्रमा ठंडा होता है, उसका बल बढ़ाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये सब बिल्कुल गलत धारणाएं हैं, और रत्नों से और बुरे फल मिलेंगे। रतन सिर्फ अस्त ग्रह का ही पहनाया जाता है, रतन सिर्फ बल देता है।
किसी ग्रह को सुफलदायक रत्न नहीं बनाता है। सुफलदायक तो उसे कुंडली में होना चाहिए। जैसे कि लगन का मालिक सुफलदायक होता है, लाभ का मालिक भी सुफलदायक होता है। अगर ये कमज़ोर है तो रत्न बनाया जा सकता है। लगन पर शनि की नज़र होने से लगन कमज़ोर है तो भी उसके स्वामी का रत्न, लगन के स्वामी का रत्न बनाया जा सकता है। इस प्रकार से राशि के अनुसार जो धारणा है वो गलत है रत्नों की। और किसी समस्या विशेष को लेकर के जो रत्न बनाए जाते हैं वो भी गलत धारणा है। जिसे गुस्सा नहीं आना, मोतीपन लीजिए, नहीं, ये गलत धारणा है। उसमें गुस्से के कारण को लेकर उसका अलग से समाधान किया जाएगा, रत्नों के द्वारा नहीं। और अगर लगन कमज़ोर है, उस वजह से गुस्सा आता है, तो लगन का रत्न बनाया जाएगा। तो मैं एक नई जानकारी जो आज प्रदान कर रहा हूँ वो ये है कि रत्न जन्म लगन के आधार पर ही बनाना ठीक रहता है, बोलते नाम से नहीं, न जन्म राशि के आधार पर। और न किसी विशेष समस्या के आधार पर। तो इतना मेरा अनुभव बता करके मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आगे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। कितने मिनट हो गए?